हमारे विचार कैसे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निर्मल यादव है और स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, हम बात करेंगे आज अपने विचारों पे कंट्रोल करने का और सबसे ज्यादा सही विचारों को लाना है अपने दिनचर्या में। वो कैसे आएगा? तो सही विचार आता है सही क्रियाकलाप से। तो सही क्रियाकलाप कैसे होगा? तो अब अपनी लाइफ को देखना है कि अपनी लाइफ में हम क्या सही कर रहे और क्या गलत कर रहे। जैसा होगा हमारा विचार वैसा होगा हमारा व्यवहार, लेकिन जैसा होगा हमारा एक्टिविटी, जैसा होगा हमारा काम, वैसे होंगे विचार। अब काम हम अच्छा करते जाएंगे, विचार हमारे पास अच्छे वाले आते चले जाएंगे, धीरे धीरे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, अच्छा ऐसे अच्छे विचार आते चलेंगे। कई बार लोगों को देखा है काम गलत करते हैं तो विचार भी उनके पास गलत वाले ही आते हैं। अब उनको वहां से निकालने का प्रयास किया जाए तो वो चाह कर भी नहीं निकलना चाहते। जैसे आज लोग तंबाकू, गुटखा, सिगरेट और दारू पीने में लोग अपने आप को ये समझते हैं कि ये सबसे बेहतर काम कर रहा हूं। उनको बोलो कि भाई ये गलत है, मत करो, वो उसकी वकालत करते हैं। कैसे गलत है? आप जो गलत आदतें पाल के रखे हो उससे आपके परिवार को कितना नुकसान होता है। चलो, चंद सेकंड की खुशी के लिए आपने कुछ चीजें कर लिया, बट वो कंटिन्यूअस रहा तो आपके परिवार को और आपके लाइफ में क्या इंपैक्ट डालता है। गलत कामों को जितना कॉन्फिडेंटली हम करते हैं उससे कहीं आसानी से हम सही काम कर सकते हैं। बट आज पता नहीं हमारे दिमाग में कौन सा ऐसा कीड़ा बैठ गया है कि हर समय हम गलत काम करके और अपने आप को खुश महसूस करते हैं। हम खुश होते हैं जब हम गलत काम करते हैं, हमें मजा आता है, एक्साइटमेंट ज्यादा रहता है गलत कामों को करते हुए। तो हमें अपने पैटर्न को कैच करना है कि ये गलत है। और कई बार मैं भी गलतियां करता हूं, मेरे से भी गलतियां होती है, बट रियलाइज होता है तो बोलता हूं कि अरे यार, मेरे थॉट कहां चले गए थे सही वाले। तो इसको कैच करना है और जहां से गलती पकड़ में आ जाए वहां से उसको इंप्रूव करने की कोशिश करना है। क्योंकि लाइफ में इंप्रूवमेंट ही एक ऐसी चीज है जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करती है। जहां हो, जिस लेवल पे हो उसी लेवल पे रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इंप्रूवमेंट का प्रोसेस है, तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि मैं गलत कहां कर रहा हूं, मेरे से क्या गलती हो रही है कि मुझे सफलता नहीं मिल रही है। तो अपने पैटर्न को कैच करना है, अपने डेली रूटीन को चेक करना है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है कि नहीं है। नहीं है तो क्या किया जाए जिससे कि वो सही हो सके। कई बार लोगों को बोलता हूं कि भाई आप सुधर जाओ। मेरे को देख के लोग मुंह फेर लेते हैं कि अरे यार ये आया वापस मेरे को ठोकेगा। अरे मैं क्यों बोलूंगा आपको? बट आप पूछ लो अपने आप से कि क्या आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। कई बार लोग बोलते हैं मैं छोड़ना तो चाहता हूं बट मुझसे छूटता नहीं है। तो अगर वाकई आप किसी चीज की चाहत रखते हो ना, तो उसको आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं है, आपको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। बस आपकी चाहत में कहीं ना कहीं कमी है। अब जो चीज चाहते हो देख लो आपने हासिल नहीं किया है क्या? तो क्या इसको अगर छोड़ना चाहते हो तो इसको छोड़ नहीं सकते? बहुत बड़ी चीज है क्या? आपको अगर रियलाइजेशन है कि हाँ भाई मैं गलत कर रहा हूं, तो इस गलती को सुधारने के लिए आप प्रयास नहीं कर सकते? क्यों आप सालों साल ये बोलते रहते हो कि मुझसे ये नहीं हो रहा है, मुझसे ये नहीं हो रहा है? ठीक है, चलो वो जाने दो। जो काम आप करना चाहते हो उसको सालों से लगे हुए हो और फिर भी बोल रहे हो कि मुझसे नहीं हो रहा है। उसकी जगह पे जो चीज आप सीखना चाहते हो उसको सीख के एक बार छोड़ दो। लाइफ टाइम रोते रहने से कि मुझे ये चीज नहीं आता है, बेहतर है एक बार अच्छे से उसको सीख लिया जाए और फिर उसको छोड़ दिया जाए। फिर वो जो माइंड में चलते रहता है कि मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं आता है, और वो आपका समय खाते रहता है, वो बच जाएगा। जैसे कोई भी चीज है, कोई भी स्किल है,
आपके मन में आ गया कि मुझे ये करना है, अब सालों से लगे हुए हो कि करना है करना है करना है, बट कर नहीं पा रहे। तो अब ये बताओ कि कितने साल से नहीं कर पा रहे हो और कितने साल नहीं करने वाले, कितने साल अपना समय इसमें बर्बाद करने वाले हैं कि मुझे नहीं आता, मुझे करने नहीं आता है, या फिर ये मेरे से नहीं होगा। जो चीज वाकई आपसे नहीं होगा उसको छोड़ दो। जो चीज आपके काम का नहीं है उसको सिर पे बोझ बना के चलने से बेहतर है कि छोड़ दो उसे, और वो चीज ढूंढो जो आपके काम का है। वो चीज ढूंढो जिससे आप सफल हो सकते हो। काम के बोझ को बढ़ाना नहीं है। जो चीज आपसे नहीं हो रहा है तो उसकी इच्छा भी मत रखो। अब जो चीज नहीं आता उसकी इच्छा रखे हुए है, तो उसकी इच्छा रखे हैं, बुरा नहीं है, तो उसके लिए काम करो, एफर्ट लगाओ ताकि आपको वो चीज मिल जाए। अब जब इच्छा है बट वो आपके काम का नहीं है तो उसको वहीं पे छोड़ो, और इसको पता करना पड़ेगा, इसका कैच करना पड़ेगा, एहसास करना पड़ेगा कि ये चीज मेरी इच्छा तो है बट मैं इसे हासिल नहीं कर सकता। जब एक्सट्रीम लेवल तक प्रयास करके भी हासिल नहीं करते तो छोड़ने में ही भलाई है, और वो काम ढूंढना है जिसे आप बेहतर कर सकते हो। वो काम में नहीं फंसे रहना है जिसमें ये बोलते रहना है कि अरे यार मैं करना नहीं चाहता, ये मेरे से नहीं होगा। नहीं होगा सो लेट हिम गो, जाने दो। हमारे कोच बोलते हैं कि जिंदगी को टाइटली नहीं पकड़ना है, होल्ड इट लाइटली, लाइटली पकड़ो, बहुत ज्यादा टाइटली नहीं पकड़ना। और हम किसी एक विचार को इतना टाइटली पकड़ लेते हैं कि बस उससे बाहर ही नहीं आना चाहते। तो उस विचार से बाहर आने की जरूरत है। जो विचार आपके काम का नहीं है, जो विचार आपके डेवलपमेंट के लिए नहीं है, जो विचार से आपको तरक्की नहीं मिलने वाली है, वो विचार को छोड़ना ही पड़ेगा। और आज छोड़ो या सालों के बाद छोड़ो, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपनी गलती को कब पकड़ रहे हो, कब से आप उस पर काम कर रहे हो। या फिर आपको लगता है कि नहीं, जो मैंने डिसीजन लिया है वही मेरे को करना है, तो बहुत ही बेहतर है। क्योंकि टाटा साहब एक बात बोलते हैं कि मैं सही निर्णय नहीं लेता, मैं निर्णय लेता हूं और उसको सही करने का प्रयास करने लगता हूं। उनने बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए जिनको सही करने में उनको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा, बट उनने वो करके दिखाया। वैसे ही अगर आपको भी लगता है कि आपका निर्णय है गलत हो गया है, लेकिन उसको सही साबित करने की जिम्मेदारी आपकी है, तो आप निर्णय लो और उसको सही साबित करने के लिए जो बन पड़े वो करो। ऐसा नहीं है कि निर्णय ले लिया और बाद में ये बोलते हैं कि मुझसे नहीं होगा, अरे ये मेरा निर्णय गलत हो गया, मान्य करते हो तो उसको छोड़ दो वहीं पे, फिर दूसरा निर्णय लो और उस पर आगे बढ़ो। वरना जो निर्णय आपको लगता है कि गलत है फिर भी मुझे हासिल करना है, तो उसको करने के लिए आप वो करो जिससे वो चीज मिल जाए। अक्सर हम लोग वो नहीं करते जो हमें चाहिए, हम लोग वो जरूर करते हैं जो हमें नहीं चाहिए। अक्सर करते हैं, हर किसी से गलती होती है, मैं भी उनमें से एक हूं। मैं भी जो चाहता हूं वो नहीं करता, जो नहीं चाहता हूं उसी में बार बार जाता हूं, और ये गलत पैटर्न है और मुझे पकड़ में आया है। बट इस पे कमांड करना जरूरी है। अब मैं इस पे काम कर रहा हूं कि जो चीज गलत है, जो चीज से मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसको नहीं करना है। अब मेरा फुल डेडिकेशन है कि मैं जो कर रहा हूं उसी में बेहतर बनने का प्रयास करूं। तो इसीलिए आपको बोलता हूं कि जो आप कर रहे हो, जो आपने निर्णय लिया, एक बार ठान लिया कि मुझे ये करना है, तो आप पूरी शिद्दत डाल दो कि मुझे इसको हासिल करना ही है। निर्णय लेना गलत नहीं है, निर्णय को सही साबित करने का प्रयास ना करना गलत है। तो जो आपका निर्णय है उसे सही करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही प्रोसेस है जो आपको सफल बनाने में मदद करेगा। वरना आज निर्णय लिया, कल लगा था कि मेरे लिए ये बेहतर है, आज निर्णय लिया और कल छोड़ दिया, ऐसी रही तो लाइफ एक लेवल के बाद आगे नहीं बढ़ती। तो अगर लाइफ को एक लेवल के बाद आगे बढ़ाना है तो निर्णय लो और उसे सही साबित करने का प्रयास करो। इसी में आपके लिए सफलता छुपी हुई है। सफल होना कोई बहुत बड़ा कहानी नहीं है, बस आप जो कर रहे हो उसे ठान लो कि मुझे यही करना है।
किसी भी फील्ड में सफलता पाने के लिए आपको बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं। जावेद हबीब का नाम सुना होगा, बाल काटता है, नंबर 1। मोहम्मद अली बॉक्सर, नंबर 1 है। उनके थॉट प्रोसेस क्या है? सचिन तेंदुलकर अपने जमाने का नंबर 1, लता मंगेशकर अपने जमाने की नंबर 1, और आज भी उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। यानी आज भी उनने जितना डेडिकेशन दिया है उतना शायद ही कोई दे पाए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कोई नहीं देगा, लेकिन शायद ही कोई दे पाए जितना डेडिकेशन उन्होंने दिया। आज वो टॉप पे, अपने इंडस्ट्री के टॉप पे है। तो वैसे ही आपको भी प्रयास करना पड़ेगा और किसी एक स्किल पे इतना फोकस कर दो, इतना मास्टरी कर लो कि आपको वो स्किल आने लग जाए, आपको वो चीज आने लग जाए, और फिर देखो आपको सफलता कैसे नहीं मिलती। हमारे थॉट ही रहते हैं कि भाई मुझे करना है बट मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे करना है बट मैं नहीं कर पाऊंगा। अब दोनों माइंड में थॉट चलते रहते हैं, बैक ऑफ द माइंड ये चलते रहता है कि भाई मुझसे होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो आप पहले डिसाइड करो कि आपको करना है या नहीं करना है। होगा नहीं होगा वो तो बाद की बात है, बट पहले डिसाइड करो कि आपको करना क्या है। वन थिंग, चूज वन थिंग, एक चीज चूज करो कि मुझे करना है। वेदर करना है तो फिर नहीं करने का थॉट ही नहीं लाना है अंदर से, और नहीं करना है तो करने का थॉट नहीं लाना है। किसी एक चीज को चुन लो और उसी पे प्रयास करो। हाँ, अचीवमेंट में टाइम लगता है, प्रोसेस लगता है, एक दिन में सफलता नहीं मिलती, बट पहले चूज करो कि आपको करना है या नहीं करना है। नहीं करना है तो उसके बारे में सोचना नहीं, और करना है तो उसको ना होने का थॉट अपने माइंड में नहीं लाना। आज से अपने माइंड में ये बांध लो, अब बिठा लो अपने माइंड में कि जो भी मुझे करना है वो पहले डिसाइड करूंगा कि मुझे ये करना है या नहीं करना है। करना है डिसाइड हो गया तो अब उसमें उसके लिए क्या क्या जरूरी है वो ढूंढना है, उसके लिए वे ढूंढना है। अब आपको ढेर सारा पैसे कमाना है और लगे हुए हो एक छोटी सी सिंगल स्ट्रीम पे। ढेर सारा पैसा कैसे बनेगा? या तो आपको इंडस्ट्री बनाना पड़ेगा, कारखाने खड़े करने पड़ेंगे, या फिर ऐसे टीम बनाना पड़ेगा जो आपके लिए पैसे कमा के दे। अब अकेले लगे हुए हो ढेर सारा पैसा कमाना, पॉसिबल ही नहीं है। जो कुछ भी आएगा उसमें केवल गुजारा चल सकता है, जो कुछ भी आएगा उसमें आप उतना ही कर सकते हो जितना आप मेहनत करोगे। तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड को चलाना पड़ेगा, और ये माइंड बहुत पावरफुल है। ये आपको हर डायरेक्शन दिखाने के लिए तैयार है। बस आपको पूछना है कि भाई बता कि मैं वहां तक कैसे जाऊं, मेरे को फेरारी गाड़ी लेने तक कैसे पहुंचना है, मेरे को मर्सिडीज लेने के लिए कैसे जाना है, मेरे को बड़ा हाउस बनाने के लिए क्या करना है, मेरे को अच्छी रणनीति बनाने के लिए क्या करना है, मुझे पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट लाने के लिए क्या करना है, मुझे लोगों से अच्छे रिश्ते बनाने के लिए क्या करना है। हर चीज का सॉल्यूशन है इसके पास। बस ये वही देता है जब हम मांगते हैं, ये वो कभी नहीं देता है जो हम इससे नहीं मांगते। तो माइंड अपने आप में नायाब चीज है, अपने आप में कोहिनूर है सबके लिए, बट उस कोहिनूर का इस्तेमाल कौन कितना करता है अपने लिए, ये बड़ी बात है। तो आप अपने माइंड का इस्तेमाल अपनी लाइफ में बेहतरी के लिए कितना करते हो, इससे डिसाइड होता है कि आपकी लाइफ कितनी बेहतर होगी। तो अगर लाइफ को वाकई में बेहतर बनाना है तो दिमाग से सवाल पूछना है कि भाई मुझे ये चीज हासिल करना है तो इसके लिए कौन से रास्ते जाऊं, भाई मुझे वो चीज हासिल करना है तो मुझे कौन कौन सा काम करना पड़ेगा, मुझे तरक्की चाहिए तो मुझे कितना प्रयास करना पड़ेगा। वो सब चीज का कैलकुलेशन है उसके पास, एक नैरो सेकंड तक का कैलकुलेशन है माइंड के पास, बट आपके पास वो नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि आप उससे डिमांड ही नहीं करते हो। जिस दिन से आप अपने माइंड को डिमांड दे दो, जिस दिन से अपने माइंड को ये बोल दो कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, देखो आप उसके लिए काम करते हो या नहीं करते हो। काम करने लगता है दिमाग, युक्ति ढूंढने लगता है, रास्ते ढूंढने लगता है कि कैसे करके मैं वहां तक पहुंचू। आज लोगों को लॉस हो जाते हैं, लॉस को रिकवरी करने के लिए और लॉस में चले जाते हैं। बट माइंड से पूछो कि भाई ये लॉस हुआ तो इमीडिएट एक्शन क्या करना है, उसको पहले तो होल्ड करो, गलती को पकड़ो और वहां पर स्टॉप लगाओ, और वहां से आगे जाने का प्रयास करो। वहां से बाहर निकलने के लिए क्या रास्ते ढूंढने हैं वहां से प्रयास करो, तब आप उसमें मास्टर बनते जाओगे। सिंपल है,
डिफिकल्ट नहीं है, चीजें बहुत आसान है। वो तो हम हैं जो कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, वो तो हम हैं जो इतनी कठिन चीजें बना देते हैं। हम सोच सोच के कहते हैं कि परछाई को भी लोग भूत बना देते हैं, छोटी सी गांव को भी बड़ा बकंदर बना देते हैं। और चीजें बहुत आसान है, बट हमारा थॉट उसे स्ट्रांग बना देता है। नहीं बाबा, और निगेटिव थॉट्स हमारी लाइफ को आगे बढ़ने में मदद नहीं करता, आगे बढ़ने से रोकता है निगेटिव थॉट्स। हर चीज में पॉजिटिव और निगेटिव है, बट पॉजिटिव पे ज्यादा फोकस करना है। निगेटिव है तो है, आप असफल होगे इसकी गारंटी नहीं है, आप सफल होगे इसकी भी गारंटी नहीं है। लेकिन जब आप प्रयास नहीं करोगे तो 100% गारंटी हो जाती है कि आप सफल नहीं होगे। पहले डायरेक्शन ढूंढो, फिर रास्ते ढूंढो कि कैसे मैं वहां तक पहुंचूंगा, फिर देखो आपका माइंड बराबर वहां तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। कहते हैं कि आपको अगर 10 किलोमीटर जाना है एक दिन में, और एक दिन में आप 8 किलोमीटर तक चले गए, तो ये आपका फेलियर नहीं है। अब 2 किलोमीटर कम रह गए, लेकिन 8 किलोमीटर तो आगे गए। और जब आपने चलना ही शुरू नहीं किया होता तो आप वो भी नहीं चलते। तो चलने का प्रयास जरूर करो, शुरुआत करो अपने जिंदगी का, शुरुआत करो अपने करियर का, शुरुआत करो अपने विचारों का अच्छा बनाने का, शुरुआत करो अपने एक्टिविटी को बेहतर बनाने का। इससे आपके लाइफ में रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, लाइफ में रिजल्ट चाहिए तो ये सारे काम करने पड़ेंगे जो आज तक आप टालते आए हो, क्योंकि रिजल्ट इसी से मिलेगा। तो रिजल्ट चाहिए तो वो सारे काम करने पड़ेंगे जो हमने किसी न किसी रीजन से टाल दिया था। और अच्छे रिजल्ट के लिए सही प्रयास, सही मेहनत करना पड़ेगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के इस सेशन का वाइंड अप करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। अपने लाइफ के हर एक पल को एंजॉय कीजिए, क्योंकि इसी में भलाई है। क्योंकि क्या होगा अगले पल किसी को नहीं पता है। तो इस पल में जी ले, बिलीव इन प्रेजेंट, वर्तमान में विश्वास करें और वर्तमान में जिए। दोनों चीजें एक साथ है। मेरा हैशटैग है बिलीव इन प्रेजेंट, वर्तमान में जिए और वर्तमान में विश्वास करें, क्योंकि यही आपके भविष्य का निर्माता है। आपके भविष्य का निर्माता है वर्तमान, ना कि पास्ट, ना ही फ्यूचर। फ्यूचर को जाके फ्यूचर में नहीं बनाया जा सकता, फ्यूचर तो वर्तमान में ही क्रिएट किया जाता है। तो वर्तमान की हमारी जो भी एक्टिविटी है, इससे ही हमारा भविष्य निर्धारित होता है। तो आप अपने आप को कितना स्ट्रेच करते हो वर्तमान में, इससे डिसाइड होगा कि आपको कितना रिजल्ट मिलेगा। सो उम्मीद करता हूं कि अच्छा लगा होगा ये सेशन। सो थैंक यू वेरी मच।